नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल मेरे पास यह है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया, और ख़ारजी बदबख्त हज़रत सय्यदना मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत नहीं की। तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का क्या मौक़िफ़ है? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ रवायात आई हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया। इस हवाले से तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ रवायात आई हैं। तारीख़ तिबरी पढ़ो, तारीख़ इब्न कसीर पढ़ो, तारीख़ इब्न खुल्दून पढ़ो या दीगर जो तारीख़ की बड़ी कुतुब हैं, तो उसमें जो मेरी तहक़ीक़ है उसके मुताबिक अब्दुल्ला इब्न सबा जो मुनाफिक था और इसके जो 7 हवारी थे, तो इस तरह के कुछ जो मुनाफिकीन थे जो इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने ये साजिश की, क्योंकि हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहुत ज़्यादा इस्लाम फैल रहा था, तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने ये साजिश की कि हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से हटा दिया जाए, आपको शहीद कर दिया जाए। तो इस वजह से इन्होंने आप के मुबारक घर का मुहासरा कर लिया और जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। 40 दिन तक मुहासरा किए रखा। ये तारीख़ की जितनी बड़ी कुतुब हैं, सीरत की कुतुब में लिखा हुआ है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म किया कि खाना पानी बंद कर दिया। तो बहरहाल मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपने अपने हिफाजत फरमाई। हज़रत सय्यदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हिफाजत के लिए खड़ा किया। ये भी तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। ये खारजी बदबख्त हैं, ये मौला अली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने हिफाजत नहीं की। भाई, उन्होंने हिफाजत की थी। तो बहरहाल यह कि वो इतने ज़्यादा थे, ये बाज़ रिवायात में आता है बलवाई एक लोग थे, उन्होंने वो इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। तो तारीख़ इब्न कसीर में ये भी लिखा हुआ है कि जब हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, तो मौला अली पाक को जब पता लगा तो आप तशरीफ़ लाए और गिर पड़े, इतने ज़्यादा रोए। और साहबा कहते हैं कि हमें ये हुआ कि मौला अली पाक भी शहीद हो जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा आप रोए। तो बहरहाल ये खारजी बदबख्त हैं, ये आले बैत से, आले रसूल से, मौला अली पाक से बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। इस वजह से इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। हरगिज़ भी आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो जिन लोगों ने शहीद किया, तो वो मुसलमानों इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश थी, और वो इनको अमीरुल मोमिनीन को हटाना चाहते थे ताकि इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँ। तो इस वजह से उन्होंने शहीद किया। तो बहरहाल मौला अली पाक ने हिफाजत की है, आपके जो शहज़ादे थे दोनों, उन्होंने भी हिफाजत की है। तो बहरहाल हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की है इसबाब थे, तारीख़ इब्न कसीर इब्न खुल्दून वगैरह में लिखा हुआ है। तो ये खारजी इतने बदबख्त हैं ना, ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये इल्ज़ाम लगाते हैं आले बैत आले रसूल पर, मौला अली पाक पर। बहरहाल जो है ये बहुत बड़ी शहादत हुई हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की 18 ज़िलहज और जुमा का रोज़ था और 35 सने हिजरी थी। तो आपकी जो शहादत थी इसकी ख़बर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाई थी कि तुम्हें जुल्मन शहीद किया जाएगा। बहुत बड़ी आपकी शहादत हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मज़ीद दरजात बुलंद फरमाए। बहुत बड़ी हस्ती हैं। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बाद सबसे अफजल हैं, फिर उसके बाद हज़रत अली का रुतबा है। तो बहरहाल जो मौला अली पाक थे उन्होंने उनकी हिफाजत की थी। तो ये वीडियो आप लोग सुने, इसको सुनकर आगे शेयर कर दें। ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। और इस हवाले से जो है कोई भी सवाल करना हो तो आप पूछ सकते हैं।